पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। सो डेटाबेस सिस्टम का पर्पस क्या है, ठीक है। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, जो पता है, वी आर डेवलप टू हैंडल द फॉलोइंग डिफिकल्टीज ऑफ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सपोर्टेड बाय कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो हमारा टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो डिफ़िकल्टी थी, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हुआ, उसको इस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं उस पर कैसे हैंडल होगा, वो चीज़ देखना है। तो उसमें पहला होता है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी मेंटेन करने के लिए आपको यूज़ करना है। तो फाइल प्रोसेसिंग में ये था डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। तो क्या था, पहले जो फाइल प्रोसेसिंग था तो आपका उसमें डिफ़िकल्टी था कि आप कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन आप डेटाबेस में कोई भी फाइल किसी भी टाइम में आप एक्सेस कर सकते हैं। डेटा आइसोलेशन, मतलब मल्टीपल फाइल एंड फॉर्मेट। तो आप यहाँ पे आपको पिक्चर डालना है डेटाबेस में, आपको इंटीजर डालना है, कुछ भी टाइप का मल्टीपल फाइल्स और डिफरेंट फॉर्मेट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम था, ठीक है। ऑटोमेटिसिटी ऑफ अपडेट नहीं था, कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूज़र नहीं था, सिक्योरिटी प्रॉब्लम था। तो ये सब प्रॉब्लम था आपका जो टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थी। तो जो हम लोग नॉर्मली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब जो आप रैक में फाइल रखते हैं, उसको जनरली आप कहिए कि टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये सब प्रॉब्लम होने के कारण भी हमें डेटाबेस की ज़रूरत हुई और हम लोगों ने डेटाबेस सिस्टम का यूज़ किया, ठीक है। अगला है आपका जो व्यू ऑफ डेटा। तो डेटा का व्यू क्या होगा, तो मतलब कहिए कि आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ये बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है। तो किसी भी डेटाबेस का जो व्यू होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है। जैसे आप एक देखिए, व्यू लेवल होता है, लॉजिकल लेवल होता है और फिजिकल लेवल होता है। तो व्यू लेवल में आपका बहुत सारा व्यूज़ होगा, आप व्यू 1 to n जितना चाहिए उतना, ये हम आगे देखेंगे डेटाबेस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये उसके बाद लॉजिकल लेवल होता है और फिर फिजिकल लेवल होता है। फिजिकल लेवल में आपका डेटा स्टोर होता है, लॉजिकल लेवल में आपका जो क्वेरी आपका रन होगा और जो यूज़र्स के थ्रू प्रोसेस और दिखेगा, जो क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे या जो क्वेरी हमें आंसर चाहिए, वो आपका व्यू लेवल पे दिखेगा। तो ये है व्यू ऑफ डेटा। ये थोड़ा बहुत कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत होती है इसमें डेटाबेस में, कि आपका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, स्कीम है। सो ये सब जानना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे आगे जो फर्दर आपको टॉपिक्स आते जाएंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन लेवल क्या होता है, तो जो कोई भी डेटाबेस होता है ना, तो जैसे अभी हमने देखा एब्स्ट्रैक्शन लेवल क्या था, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल, 3 डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखा। अब ये लेवल फिजिकल लेवल में क्या है, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जो आपका फिजिकल लेवल है, मतलब डिस्क्राइब हाउ अ रिकॉर्ड, मतलब कस्टमर का डेटा जो है कैसे स्टोर होगा, वो रहेगा, ठीक है। तो ये रहता है फिजिकल लेवल पे। उसके बाद लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल में क्या है कि डिस्क्राइब डेटा स्टोर इन डेटाबेस। सो डेटाबेस में डिस्क्राइब करेगा कि कैसे डेटाबेस में स्टोर्ड हुआ है, ठीक है। रिलेशनशिप डेटा के बीच में कैसे है, तो ये चीज़ आपका लॉजिकल। आपको मतलब यहाँ से देख सकते हैं लॉजिकल मतलब लॉजिक, मतलब एक डेटा से दूसरा डेटा कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अगर एक कस्टमर होता है या एक स्टूडेंट होगा तो क्या होगा, उसका स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रिकॉर्ड सब होगा। तो वो रिकॉर्ड आपका लॉजिकल लेवल में होता है। और व्यू लेवल क्या है, तो व्यू लेवल एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, हाइड करता है डिटेल्स ऑफ डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे आपका नेम स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग तो हम नहीं दिखाते ना, सिर्फ दिखाते हैं नेम, ठीक है। व्यू क्या कर, ऑल्सो हाइड इंफॉर्मेशन लाइक सैलरी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। बहुत सारा चीज़ आप जो दिखाना चाहते हो एक्चुअली आप यूजर्स को, आप सिर्फ उसी एप्लीकेशन को आप डिस्प्ले करेंगे, बाकी चीज़ को हाइड करेंगे। तो ये चीज़ होता है आपका व्यू लेवल पे, ठीक है। उसके बाद आपका होता है इंस्टेंस एंड स्कीम। ये इंस्टेंस एंड स्कीम क्या है,
ये जो इंस्टेंस है ये सिमिलर टू टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में आप वेरिएबल्स पढ़े हैं, टाइप्स डेटा टाइप पढ़े हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे इंस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद स्कीम क्या है? स्कीम क्या है आपका? ये लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो किसी भी डेटाबेस का एक लॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है हमारा स्कीम। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो स्कीम हो गया द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जैसे सेट ऑफ कस्टमर हो गया, उसका अकाउंट्स हो गया, और उस दोनों के बीच रिलेशन हो गया कि इस कस्टमर का ये अकाउंट नंबर है, तो वो दोनों के बीच रिलेशन हो गया। तो अगर ऐसा क्रिएट करना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कीम। ठीक है, और इंस्टेंस क्या हुआ? इंस्टेंस एक्चुअल कंटेंट ऑफ डेटाबेस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब उस टाइम में आप जो डेटा कॉल करेंगे डेटाबेस से, वो जो डेटा शो होगा, मतलब कंटेंट का मतलब वही इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन शो होगा उस टाइम, तो वो कहलाता है हमारा इंस्टेंस। ठीक है, जैसे प्रोग्राम में क्या करते थे आप? प्रोग्राम रन किए, तो प्रोग्राम में क्या किए? लॉजिक के स्ट्रक्चर लगा दिए, लॉजिक लगा दिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रख दिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा वो स्कीम, वैसे वो स्कीम कहलाता है। जब आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, जो आउटपुट उस समय आता है उस वेरिएबल के लिए, तो उसी टाइप से डेटाबेस में हम लोग उसको बोलते हैं इंस्टेंस। सो आपको समझना है कि वो चीज़ इंस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद है डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल क्या है? ठीक है, तो डेटा मॉडल क्या है आपका? अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका? डेटा टाइप एंड रिलेशनशिप ऑफ अ डेटाबेस एंड सर्टेन कंस्ट्रेंट्स दैट द डेटाबेस शुड ओबे। तो ये क्या कहा? डेटा मॉडल क्या होगा? कि डेटा मॉडल एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है आपका डेटा टाइप एंड यानी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को और उसके कंस्ट्रेंट को, जो डेटाबेस को यानी माने, ओबे मतलब रूल फॉलो करे, तो वो कहलाता है डेटा मॉडल। ठीक है, उसके बाद होता है डेटा मॉडल ऑपरेशन। सो डेटा मॉडल ऑपरेशन क्या है? कि जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, जो वर्क होगा रिट्राइवल या अपडेट करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका ऑपरेशन, डेटा मॉडल ऑपरेशन। सो ऑपरेशन फॉर स्पेसिफाइंग डेटाबेस रिट्राइवल एंड अपडेट। रिट्राइवल करने का मतलब क्या हो गया? कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जैसे एग्जाम्पल फेसबुक पे आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन जब करते हैं तो क्या करते हैं? यूज़र नेम पासवर्ड दिए। तो जैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं तो वो रिट्राइव करता है डेटाबेस में और डिस्प्ले करता है आपका सारा प्रोफाइल। तो रिट्राइवल क्या हुआ? मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन दिए हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए रिट्राइवल होता है। और अपडेट, अगर कुछ अपडेट कीजिएगा तो वो अपडेट फीचर्स में जाता है। तो ये जो भी ऑपरेशन होगा ये डेटा मॉडल का ऑपरेशन होता है। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल का कैटेगरीज क्या क्या है? तो एक होता है कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, जिसको हम लोग हाई लेवल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको क्या हुआ कि प्रोवाइड कॉन्सेप्ट दैट आर क्लोज टू द वे मेनी यूजर पर्सपेक्टिव डेटा, ऑल्सो कॉल्ड इंटिटी बेस या ऑब्जेक्ट्स बेस्ड। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो है आपका प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्ट जो कि यूज़र प्रिसाइव डेटा होता है, और इसको हम लोग एंटिटी बेस्ड भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद है फिजिकल, मतलब लो लेवल या इसको इंटरनल कहिए। ठीक है, तो डेटा मॉडल क्या हुआ? ये फिजिकल डेटा मॉडल प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। तो ये क्या किया? ये आपको बताएगा कि कैसे आपने डेटा को कंप्यूटर पे स्टोर किया। तो ये फिजिकल डेटा मॉडल हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल। तो इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल में होता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड ओरिएंटेड भी बोलते हैं। तो ये क्या कहेगा? प्रोवाइड कॉन्सेप्ट दैट फॉल बिटवीन एबव टू, मतलब दोनों के बीच में, कंसेप्चुअल और फिजिकल लेवल के बीच में होगा, और बैलेंस यूजर व्यू विथ सम कंप्यूटर स्टोरेज डिटेल्स। तो क्या होगा? जो भी हम चीज़
दोनों के बीच में हाई लेवल और लो लेवल के बीच में जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, तो एक्चुअली होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल, ठीक है, जिसमें हमको कैसे रिकॉर्ड एग्जीक्यूट कराना है, कैसे कहाँ स्टोर होगा, तो वो आपका ये 3 कैटेगरी डेटा मॉडल का हुआ। अगर आप हिस्ट्री ऑफ डेटा मॉडल देखेंगे तो पहले बहुत सारा डेटा मॉडल का है, लेकिन हम लोगों को जो सिलेबस के अनुसार से देखना है 3 ही चीज़ जानना है, एक रिलेशनल डेटा मॉडल, आपका नेटवर्क डेटा मॉडल एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल, ठीक है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, ये 1970 में ही प्रपोज हुआ था, ठीक है। आप थोड़ा इसको याद रखिएगा कि 1970 में रिलेशनल मॉडल प्रपोज हुआ था, वो भी IBM कंपनी, IBM का नाम सुने होंगे आप लोग, IBM कंपनी का ही है, EF कॉर्ड, उसने ये प्रपोज किया था रिलेशनल मॉडल को। तो फर्स्ट कॉमर्शियल सिस्टम जो बना था डेटाबेस पे, रिलेशनल मॉडल बेस पे, वो 1981 से 82 में बना था। उसके बहुत सारा कमर्शियल प्रोडक्ट आया, उसके बाद ही जाके आपका आया ओरेकल, सिसबेस, इन्फॉर्मिक्स, इनग्रेस, ये सब डेटाबेस का प्रोडक्ट ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेटवर्क मॉडल एक और है। तो नेटवर्क मॉडल कब था, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था एक हनीवेल कंपनी के थ्रू, कब, वो भी 1964-65 में, इसको IDS सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये अडॉप्ट हुआ था, यूज़ किया गया था, सपोर्टेड बाय कोडासिल, ठीक है, जो कि कोडासिल DBTG रिपोर्ट ऑफ 1971। सो 1971 में ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कोडासिल सपोर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसको यूज़ किया गया IDBMS में, IDMS, DMS, जिसको ये सब नंबर है, ठीक है, प्रोडक्ट का, DMS 1100, इमेज HP, वैक्स, DMS डिजिटल। सो ये सब सिस्टम बाद में बहुत वैरायटी ऑफ सिस्टम आया। उसके बाद आपका आया हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या है, अब ये दोनों ज्वाइंट एफर्ट, मतलब 2 कंपनी IBM एंड एक नॉर्थ अमेरिका की कंपनी मिलकर हायरार्किकल डेटा मॉडल तैयार की, ठीक है। और ये रॉकवेल अराउंड 96, रॉकवेल के थ्रू अराउंड 1965 में, और रिजल्टेड इन द IMS फैमिली ऑफ सिस्टम। सो IMS फैमिली का जो सिस्टम है उसमें, और ये बहुत पॉपुलर हुआ था हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। और इस सिस्टम बेस पे क्या बना, हमारा सिस्टम 2K SAS इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ये आपका हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, सेवरल मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड फॉर implementation in database system, one set compromise model of persistence। तो क्या है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखें, जैसे C++ एंड जावा, ठीक है। तो उसके बाद अब आया जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब प्रोग्रामिंग आ गया, तो उसके बाद से डेटाबेस के लिए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल रेडी हुआ। एग्जाम्पल जैसे C++ तो ऑब्जेक्ट स्टोर यूज करते थे, या वर्सेंट यूज करते हैं, या स्मॉल टॉक। सो ये सब एक प्रोडक्ट का नाम है जो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एडिशनली क्या हुआ, साथ साथ O2 भी आया और ओरियन आया, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट का नाम है, और इतने टाइप्स के डेटा मॉडल हम ये डेटाबेस में आया, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब आया ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल, मतलब ये बहुत अभी रिसेंट ट्रेंड में भी है ऑब्जेक्ट रिलेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और रिलेशनल मॉडल दोनों कंबाइन करके है, ठीक है। तो जो डेटा मॉडल हम देख रहे थे, तो डेटा मॉडल क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ टूल्स। ये कलेक्शन ऑफ टूल्स होता है जो डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करता है डेटा क्या है, डेटा रिलेशनशिप क्या होगा, डेटा सिमेंटिक क्या है, डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या है। ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल जो है आपका, वो डिपेंड करता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पे, जो ER मॉडल हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे काम करेगा, सिमेंटिक मॉडल पे काम करेगा, एंड फंक्शनल मॉडल रहता है। रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, सो रिकॉर्ड बेस्ड में क्या है, रिलेशनल मॉडल, जैसे आपका SQL जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे, जो ओरेकल का SQL है, DS, ठीक है। DB2 भी एक IBM का ही है, DB2,
उसके बाद नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल। सो ये है आपका रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। सो इसमें आप डेटा का रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल देख रहे थे, ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, जैसे जो भी है आपका, जैसे कस्टमर, तो कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर का कस्टमर नेम होगा, उसका एक आईडी नंबर होगा, कहाँ रहता है, कौन सा स्ट्रीट है, कौन सा शहर है। तो क्या हुआ, ये कस्टमर, तो ये एंटिटी हो गया रिलेशनशिप। तो ये सब एंटिटी के साथ इसका ये रिलेशन है कि कस्टमर का नेम। कस्टमर क्या करेगा, एक डिपॉजिटर बनता है और क्या करता है, अकाउंट खोलता है। डिपॉजिट जब करेगा तो उसके लिए अकाउंट चाहिए, तो अकाउंट में क्या होगा, अकाउंट में उसका बैलेंस होगा, बैलेंस अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए दो एंटिटी के बीच में, एक कस्टमर और अकाउंट, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप करने के लिए हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आया कि दोनों को एक दूसरे को रिलेट कैसे किया जाए। रिलेशनल मॉडल दूसरा ऐसे भी है टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनल मॉडल जो है ये आपका टेबुलर फॉर्मेट में कैसे, तो आपने टेबुलर फॉर्मेट में आप लिखते थे नेम, किसी का आईडी नंबर, स्ट्रीट, सिटी, अकाउंट नंबर, ठीक है। अब हमको जानना है कि इस अकाउंट नंबर का A25 का या A101 का बैलेंस कितना है, तो आप उसका बैलेंस उसके अकाउंट में रखेंगे। तो ये दोनों को डेटा को आप कंबाइन करके उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। अब बात रही नेटवर्क मॉडल की, तो नेटवर्क मॉडल क्या है, ये एक्सटेंशन है हायरार्किकल मॉडल का, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डेटा जो होता है ऑर्गेनाइज होता है ग्राफ के तौर में। जो आप अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो ग्राफ के तौर पे ये आपका ग्राफ जैसे रहता है, ठीक उसी तरह ये आपको डेटा वहाँ पे ऑर्गेनाइज रहता है। तो ग्राफ में क्या होता है, एक पेरेंट नोड रहता है, उसके बाद बाकी सारे चाइल्ड नोड बन जाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी नेटवर्क मॉडल में रहेगा। और डेटा जो है आपका मोर रिलेटेड एज मोर रिलेशनशिप आर इस्टेब्लिश इन द डेटाबेस मॉडल। सो वो रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल में रहेगा। और क्या होगा कि डेटा इज मोर रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, एक्सेसिंग द डेटा इज ऑल्सो ईजियर एंड फास्ट। तो आपका जो डेटा एक्सेस करने का है वो आपका ईजियर और फास्ट होता है इसमें, ठीक है। डेटाबेस मॉडल मतलब ये नेटवर्क डेटाबेस मॉडल was used to map many to many data relationship। मतलब many to many, 1:1 नहीं होता है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे आगे 1 to 1, 1 to many, many to many रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपका many to many रिलेशनशिप पे है, ठीक है। तो ये आपका हायरार्किकल मॉडल हो। क्या आपको बताएं कि एक नेटवर्क में ग्राफ के रूप में होगा, यही ग्राफ है आपका, तो एक रूट नोड होगा, उसका ये चाइल्ड नोड है, तो उसके बीच में कैसे रिलेशनशिप है आप वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका नेटवर्क मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या होगा, हायरार्किकल मॉडल जो होता है ये आपका ट्री स्ट्रक्चर में डेटा रहेगा, मतलब हायरार्की ऑर्डर में, ठीक है। तो उसके पास एक सिंगल रूट होगा और सारे डेटा लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। तो हायरार्की जो स्टार्ट होगा ऑलवेज रूट डेटा से स्टार्ट होता है और एक्सपेंड होता है ट्री के तौर में, और जो भी नोड ऐड होगा वो कहलाएगा चाइल्ड नोड, और वो सारे चाइल्ड नोड आपके पेरेंट नोड से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। चाइल्ड नोड विल ओनली हैव अ सिंगल पेरेंट नोड। सो जो भी चाइल्ड होगा उसका एक ही पेरेंट नोड होगा, 10 पेरेंट नोड नहीं रहेगा इसमें हायरार्किकल मॉडल में। और एफिशिएंसी क्या करेगा, डिस्क्राइब करता है रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप, लाइक जैसे बुक, तो बुक में क्या है, बहुत सारे चैप्टर है, इंडेक्स यूनिट्स रहता है, ठीक है, रेसिपीज, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इस टाइप का अगर डिफाइन होता है तो आप हायरार्किकल मॉडल यूज कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ एग्जांपल दूसरा, कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज टॉप पे हो गया, जब कॉलेज होगा तो उसका डिपार्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया बिल्डिंग सब, ठीक है, गार्डन बना हुआ है जो चीज़। तो डिपार्टमेंट जब होगा तो डिपार्टमेंट का उसका कोर्स होगा, फिर डिपार्टमेंट में टीचर्स होंगे, स्टूडेंट होंगे। जब कोर्स होगा तो थ्योरी भी होगा, लैब होगा। तो क्या हो गया, देखिए आप, हर एक चाइल्ड नोड, मतलब थ्योरी चाइल्ड नोड है तो इसका पेरेंट नोड क्या है, कोर्स। ये नहीं है कि थ्योरी के लिए टीचर भी इसका चाइल्ड रूट नोड है, हर चाइल्ड नोड का एक ही रूट नोड होगा। तो हर का देख लीजिए एक ही रूट नोड है, तो इस टाइप को हम लोग बोलेंगे हायरार्किकल।
दो टाइप का ये है आपका टाइप ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। तो आगे जब हम लोग अभी जस्ट आप फॉर्मली जानिए, दो टाइप का डेटाबेस लैंग्वेज होता है, एक DDL होता है, एक DML होता है। ठीक है, तो ये DDL का मतलब हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और दूसरा आएगा DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और विस्तार रूप में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला आपका DDL क्या है। तो स्पेसिफिकेशन नोटेशन, ठीक है, फॉर डिफाइनिंग द डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन करने के लिए जिस नोटेशन का हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, यूज करेंगे, वो आपका DDL होता है। DDL क्या करता है? DDL कंपाइलर जनरेट्स अ सेट ऑफ टेबल्स स्टोर्ड इन डेटा डिक्शनरी। तो जब आप डिफाइन कर दीजिएगा डेटाबेस स्कीमा को, तो जब DDL का कंपाइलर जनरेट करेगा तो एक ये जनरेट करता है सेट ऑफ टेबल्स। तो टेबल करेगा, मतलब टेबल बनाएगा जिसमें स्टोर आता है डेटा डिक्शनरी में। ये सारा जितना भी टेबल बनेगा वो स्टोर होते चला जाएगा। ठीक है, और आपका डाटा डिक्शनरी जो है वो कंटेन्स करता है मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब हो गया डेटा अबाउट डेटा, मतलब कोई डेटा जो है उस डेटा का, उसका डेटा क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो एक्चुअली कहलाता है मेटा डेटा। और ये मेटा डेटा हर डेटा डिक्शनरी में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद डेटा स्टोरेज एंड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, देयर स्पेशल टाइप ऑफ DDL है इन विच द स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड used by the database system are specified। तो आपका जिस तरीके से आपका जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा और एक्सेस मेथड जो आप यूज करेंगे डेटाबेस में, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे DDL में। ठीक है, दूसरा होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट डेटा मॉडल। सो जो भी आप डेटा आपने किया, ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए उस डेटा को आप जैसे एप्रोप्रिएट डेटा मॉडल, जो भी एप्रोप्रिएट मॉडल यूज करेंगे, वो होता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो दो क्लास होता है इस लैंग्वेज में, एक प्रोसीजरल होता है, एक नॉन प्रोसीजरल होता है। प्रोसीजरल में क्या होगा कि यूजर स्पेसिफाई करेगा कि व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू गेट दोज डेटा। ठीक है, मतलब यूजर यहाँ पे डिफाइन करेगा प्रोसीजर में कि हाँ कौन सा डेटा का चाहिए, कब डेटा का जरूरत होगा, कौन सा डेटा कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब वो यूजर स्पेसिफाई करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजरल क्लास में आएगा। दूसरा नॉन प्रोसीजर क्लास, मतलब यहाँ पे यूजर स्पेसिफाई करेगा व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड। दोनों में देखिए डेटा रिक्वायर्ड हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हाउ टू गेट द डेटा, यहाँ पे क्या है विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट दोज डेटा। वहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, रिक्वायरमेंट देंगे कि हाँ इस तरीके से डेटा हमारे पास आएगा। यहाँ पे बिना स्पेसिफाई, तो यहाँ हमने कोई प्रोसीजर नहीं डिफाइन किया, जैसे भी डेटा है डेटा हमें चाहिए बस, तो वो कहलाता है आपका नॉन प्रोसीजरल। तो ये दो चीज़ हमको आगे प्रोग्राम में यूज करना होगा, DDL एंड DML, दो चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही लास्ट क्लास में भी देखे थे। तो ये होता है एक्चुअली स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा बनाया जाता है, मतलब स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का क्या होगा, मतलब स्कीमा का मतलब समझिए आप टेबल, सिंपल सा। तो कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसका नाम होगा, स्टूडेंट नंबर होगा, क्लास होगा, मेजर होगा, उसका जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे। जो भी कोर्स होगा तो उसका कोर्स का डिटेल्स रहेगा। प्री रिक्वेस्ट मतलब उस कोर्स को करने के लिए क्या और कोई दूसरा कोर्स चाहिए तो वो चाहिए। सेक्शन है, ग्रेड रिपोर्ट है, तो ये कहलाता है एक्चुअली आपका स्कीमा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे एक कोई भी स्टूडेंट लिख लीजिए, तो क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा। आप जो भी कुछ स्टोर करना चाहते हैं आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम डेटाबेस में काम करेंगे वो सब एज ए स्कीमा के तौर पे होता है। ठीक है, अब
स्कीमा हम लोग देखे थे, स्कीमा और इंस्टेंस, ठीक है। तो अब स्कीमा और इंस्टेंस में क्या है, तो डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। तो जो भी आप डेटाबेस बनाएंगे उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो होता है डेटाबेस स्कीमा, ठीक है। ये क्या होगा, इंक्लूड करेगा क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा वो इंक्लूड करके डिस्क्रिप्शन रखे रहेगा और उस चीज़ को होल्ड करेगा, डेटाबेस में रखेगा, जब भी ज़रूरत होगा उस चीज़ को यूज करेगा। लेकिन यही बात अगर स्कीमा डायग्राम की आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायग्रामेटिक के तौर पे जो डायग्राम आप बनाते हैं उस डायग्राम में आप स्कीमा को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। डेटाबेस इंस्टेंस, तो इंस्टेंस अभी हम आपको बताए थे कि इंस्टेंस क्या हो गया कि उस टाइम जब आप डेटा एक्सेस कीजिएगा पार्टिकुलर मोमेंट, तो वो एक्चुअली कहलाता है इंस्टेंस। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे है, द एक्चुअल डेटा स्टोर इन डेटाबेस एट पार्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। तो उस समय जो भी डेटा स्टोर हुआ एट ए पार्टिकुलर टाइम, उस क्षण जो भी डेटा स्टोर होगा, ठीक है, डेटाबेस में, वो होता है हमारा डेटाबेस इंस्टेंस। इसको हम लोग डेटाबेस स्टेट भी कहते हैं या ऑकरेंस भी कहते हैं। तो ठीक है, एग्जांपल एक और आपको बताते हैं, जैसे आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते तो क्या किया, डेटा लिखे और इंटर कर दिए, सबमिट कर दिए। तो सबमिट किया गया, तो उस टाइम में जो डेटा सबमिट हुआ तो वो आपका डेटा कहलाता है, डेटा इंस्टेंस कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आपका डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस इंस्टेंस के बीच में डिफरेंस। सो डेटाबेस स्कीमा क्या होगा, चेंज होगा वेरी इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। लेकिन आपका जो डेटाबेस इंस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। स्कीमा, क्योंकि स्कीमा क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि आपका वो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस है, जब आपको चेंज करेंगे तभी स्कीमा चेंज होगा। स्कीमा फिक्स, मोस्टली फिक्स रहता है, आप जब चेंज कीजिएगा स्कीमा तभी होगा। लेकिन जो डेटाबेस इंस्टेंस क्या है, वो इंस्टेंस हर, आप अभी किसी और का डेटा रखे, नेक्स्ट टाइम में किसी और का होगा, तो हर टाइम बाय टाइम वो इंस्टेंस चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि डेटाबेस स्कीमा जो होता है चेंज करता है वेरी इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। और डेटाबेस स्टेट चेंज एवरी टाइम व्हेनेवर डेटाबेस रिक्वायर्ड। तो अभी ऊपर हमने देखा डेटाबेस स्टेट मतलब हर क्षण डेटा अपडेट होते रहता है, इसलिए वो हमेशा चेंज होते रहेगा, लेकिन वो इनफ्रीक्वेंटली होगा। स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंशन। डेटाबेस जो स्कीम होता है उसको हम इंटेंशन कहते हैं और स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन।